हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 3 तक हमने कर लिया था, चलिए 4 करते हैं। तो 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब हम लोग चेक करके बताना है कि कौन एपी है। अगर एपी फॉर्म करता है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं उस एपी के। तो 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 2, 4, 8 और 16। तो अगर एपी बनाएगा तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। फिर 8 में से 4 को माइनस किया, वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ये और ये सेम है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट एन एपी। बस यहीं पे काम हमारा ख़त्म, आगे जाके हम लोग चेक नहीं करेंगे। अगर सेम होता तो हम लोग कह देते कि हाँ वो एपी है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, कितना है, 2, 5/2 3, 2, 5/2 3, 7/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से चल रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए हमारे पास इसको और इसको माइनस करते हैं, देखते हैं। 5/2 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा। 3 में से 5/2 को माइनस करते हैं तो 3 में से 5/2 को माइनस किया तो 1/2। 7/2 में से 3 को माइनस किया तो कितना जाएगा, 1/2। यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, सब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज एन एपी, फॉर्म्स एन एपी। ऊपर वाला जो है हमारे पास वो एक एपी है। अब एपी है तो 4 टर्म्स दिए हुए हमारे पास। फिफ्थ टर्म हम लोग ऐसे लिख लेते हैं T5, या फिर हम इसको A5 ऐसे भी लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 7/2 में क्या होगा, D ऐड हो जाएगा। तो 7/2 में D को ऐड करेंगे 1/2, तो आपका कितना हो जाएगा, 8/2, यानी कितना आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर सिक्स्थ टर्म कितना होगा हमारा, सिक्स्थ टर्म जो होगा वो 4 में, मतलब फिफ्थ टर्म में 1/2 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9/2 हो जाएगा। फिर सेवेंथ टर्म पता करना है, तो इसमें सिक्स्थ टर्म में यानी कि 9/2 में क्या करते हैं, 1/2 को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। और एट्थ टर्म में अगर ऐड करेंगे तो कितना करेगा, 5 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11/2 एंड सो ऑन। कितने करने थे हमें, चलिए 3 मोर टर्म्स लिखना था, हमने 4 लिख दिया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास 3 मोर टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास -1.2, -3.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जा रहा है। तो चलिए 2 का डिफरेंस देखते हैं। अगले वाले में से ध्यान रहे कि अगले वाले में से पिछले वाले को हम लोग घटाते हैं। तो माइनस के 3.2 में से माइनस किसको करना है, माइनस के 1.2 को। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 1.2, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2.0। फिर इसमें से इसको घटा के देखते हैं तो कितना है, माइनस का 5.2 है, उसमें से माइनस ऑफ 3.2 ये करेंगे हम लोग, तो अगेन कितना आ जाएगा, -5.2 और प्लस कितना, 3.2। तो इस इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0। तो यहाँ से भी सेम आ रहा है, यहाँ से भी सेम आ रहा है, और अगला भी आपका सेम ही है, करके देख लो आप। -7.2 में से -5.2 को घटाओगे तो अगेन आपका कितना आ जाएगा, -2.0। तो ये आपका सेम आ गया। तो अब ये एपी बन रहा है। एपी अगर बन रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो ये है, कितना, -2। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो 4 टर्म्स दे के रखे हमारे पास, 5वां टर्म हमें पता करना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म जो है, जो फोर्थ टर्म है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा डी। अगला वाला जो डी है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, माइनस का 7.2। 7.2 में डी को ऐड करने का मतलब यहाँ पे डी जो है वो निगेटिव है, तो कितना आ जाएगा आपका, -9.2। T6 की बात करें, सिक्स्थ टर्म की, तो वो कितना आ जाएगा, T5 में डी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, -9.2, और इसमें डी ऐड करेंगे तो माइनस का 2 यानी कि -11.2। और T7 निकाला जाए तो T7 कितना हो जाएगा आपका, T6 + D। तो T6 कितना हो जाएगा, -11.2 -2 यानी -13.2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अगले आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे।
-10 -6 -2 -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, तो -6 में से -10 को घटाता है तो कितना जाएगा आपका -6 + 10, वैल्यू कितना जाएगा आपका 4। फिर अगले में से इसमें से -2 में से -6 को घटाया, कितना आ गया हमारे पास -2 + 6, अगेन आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 में से -2 को आप घटाओ तो वैल्यू कितना जाएगा अगेन आपका 2 + 2 4, सबसे सेम आ रहा है तो फिर ठीक है, AP है हमारे पास, AP के लिए टिक्की हो गया हमारा। इसके लिए कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा, ये जो दो का डिफरेंस होता है वो जो सेम आ रहा है सब में से, तो ये हो गया 4 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये आ गया आपका। अब फिफ्थ टर्म की बात करते हैं, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा हमारा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 2 है। फोर्थ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, D ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसमें जैसे इसमें +2 कर रहे हैं, इसमें +2 कर रहे हैं, तो इसमें +2 करने से हमारा फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ टर्म में। तो फोर्थ टर्म आपका कितना था, फोर्थ टर्म है 2 और D जो है वो 4 है, तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। T6 कितना आ जाएगा आपका, T5 में D ऐड कर दो यानी कि 6 में 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। और T7 की बात करते हैं तो T7 कितना हो जाएगा, T6 और + D हो जाएगा यानी कि 8 और प्लस का 2 हो जाएगा यानी 10 आ जाएगा हमारा, एंड सो ऑन। ओके, चलिए अगला करते हैं 3 + √2। फिफ्थ हमारे पास 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो निकालते हैं अगले वाले में से पिछले को घटा के देखते हैं क्या आता है। 3 + √2 में से अगर 3 को हम माइनस कर दें तो ये आपका चला गया, वैल्यू कितना जाएगा √2। अगले में से इसको घटाते हैं तो 3 + 2 √2 में से माइनस करेंगे कितना 3 + √2, तो दिस वैल्यू विल बी 3 + 2 √2 -3 -√2। तो 3 से 3 आपका चला गया, 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो मतलब आप ऐसे देखो इसको, 2 √2 है और एक √2 है, तो इसमें से जब आप √2 को कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2 - 1, 2 - 1 तो कितना हो गया √2 × 1 = √2। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, 2 √2 है, यहाँ पे माइनस का √2 है, तो उसमें से एक √2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास √2। तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है, और आप अगले वाले में से भी करोगे तो 3 + 3 √2 में से 3 - 2 √2 ये घटाओगे तो 3 से 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो आपका √2। तो इसका मतलब ये है कि ये AP बनाएगा, फॉर्म्स एंड AP। ऐसे लिख देंगे कि अबव नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एंड AP, ये AP फॉर्म करता है हमारा। ठीक है, इसके कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं जो कांस्टेंट वाला आ रहा है, कितना आ रहा है √2 आ रहा है ना, तो ये जो होगा आपका D कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमारे पास फिफ्थ टर्म पता करना है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म में D ऐड करने से मिल जाएगा। तो फोर्थ टर्म कितना है 3 + 3 √2 है, तो उसमें अगर हम लोग √2 ऐड करते हैं तो हमारा फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा 3 + 4 √2। ठीक है, सेम तरीके से T6 करेंगे तो T6 क्या होगा हमारे पास T5 + D, यानी 3 + 4 √2 में √2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 √2, और वैसे ही T7 जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 + 6 √2। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है हमारा। तो यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 0.22 में से 0.2 को माइनस किया जाए तो आपका कितना बन जाएगा आपके पास, मतलब ऐसे देखो आप 0.22 में से 0.2 को माइनस करना है तो हम इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं,
0.20 कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 0.02, ये बन जाएगा आपका। अब इसमें से इसको घटाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.222 में से 0.22 को घटाओगे तो आपकी बार कितना आएगा? देखो 0.222 में से आप 0.22 को घटाओगे तो 0.002 आएगा, तो 0.002 आएगा। अब यहीं पे देखो कि यहाँ से तो 0.02 आ रहा था, यहाँ पे 0.002 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है हमारे पास, तो नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये हमारे पास AP नहीं है। ओके, चलिए 6th हो गया, 7th पे आते हैं। 7th पे आते हैं। 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दीबाजी में करते हैं। देखो यहाँ पे -4 में से 0 को आप ये करोगे, -4 में से 0 को माइनस करोगे तो आपका कितना जाएगा? -4। फिर -8 में से -4 करोगे तो आपका -4 आएगा, सेम आएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या बन गया? AP बन जाएगा, जिसका कि D जो होगा वो कितना होगा? -4 होगा हमारे पास। अब अगला टर्म जो है वो हम ब्लैक कलर में यहीं पे लिख देते हैं। -4 जब आप इसमें से ये करो, ऐड करोगे तो आपका -16 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर -24 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। चलिए, तो D हो गया हमारे पास। 6th 7th 8th करते हैं। 8th है आपका -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। तो अगेन दिख रहा है कि ये AP है, क्योंकि सब में देखो यहाँ पे क्या किया गया है? 0 ऐड किया गया है, यहाँ पे 0 ऐड किया गया है, यहाँ पे 0 ऐड किया गया है। तो ये चल सकता है, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं चलेगा। निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, तीनों चलता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो D है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके अगले 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? -1/2 -1/2 एंड -1/2, इसी तरीके से चलते जाएगा ये। चलिए 9th पे आते हैं। फिर 9th है आपका 13927, 13927। तो आप ये देखो कि इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा, ठीक है। इसमें कितना, मतलब चाहे आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें कितना ऐड किया गया है? इसमें 6 ऐड किया गया है। इसमें कितना ऐड किया गया है? इसमें 18 ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये सेम है क्या? ये तीनों बराबर आना चाहिए था, बराबर नहीं है, तो नॉट एन AP, नॉट एन AP, ठीक है। अब थोड़ा जल्दीबाजी में कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हो। A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो ऐसे देखो आप कि इसमें कितना ऐड किया गया? पहले वाले में A में कितना ऐड किया गया है? +A किया गया है। इसमें कितना ऐड किया गया है? +A किया गया है। इसमें कितना ऐड किया गया है? प्लस का A किया गया है। तो ये दिख रहा है कि सब सेम है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा? यही होगा, कॉमन डिफरेंस A होगा। मतलब आप 2A में से A को घटाओगे तो भी आपका A ही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, फिर अगले 3 टर्म्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5A 6A 7A। 11 पार्ट पे आते हैं। 11 जो है हमारे पास A स्क्वायर A क्यूब, A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। तो अगर हम इसका और इसका डिफरेंस देखें, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, तो देखो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस A आ जाएगा। या फिर अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो A टाइम्स A माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर जब आप T3 में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाओगे तो देखो कितना जाएगा? A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो जब आप A स्क्वायर को बाहर करोगे तो कितना जाएगा आपका? A माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है वो बराबर है क्या? नहीं। देखो ये पार्ट तो बराबर है डेफिनेटली, लेकिन ये पार्ट हमारे पास बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये AP नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP, ठीक है। हाँ, अगर स्पेशल केस दे देता, A के बारे में उसने कहा नहीं है, तो A का वैल्यू मान लेते हैं 1 हो गया। A का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो आपका बनेगा कैसा सीरीज? 1 1 1 1 1, तब ये आपका AP बन जाएगा।
ठीक है, या फिर ए का वैल्यू 0 दे दिया जाए, ए का वैल्यू 0 दे दिया जाए तो 0 0 0 0 0 इस तरीके से, तो ये भी आपका ए पी बन जाएगा। तो उसने कुछ ऐसा कहा नहीं है ए के बारे में, तो हम लोग ये भी कंसीडर कर लेंगे कि अगर ए का वैल्यू 1 हो गया और ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये ए पी बन जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी केस में आपका ए पी जो होगा वो नहीं बनेगा। अब उसने कुछ दे के नहीं रखा है, ऐसे दे देना चाहिए था। चलिए आगे करते हैं। √2 √8 √2 √8 √18 √32 √18 √32। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम देखो √2 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो एक पेयर बना के हम बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√2। तो ये एक तरह से आपका 2√2 लिखा हुआ है। √18 की बात करते हैं, तो देखो √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये एक पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये एक तरह से 3√2 लिखा हुआ है। वैसे ही आपका अगला वाला जो है वो 4√2 लिखा हुआ है, तो आपको देखते ही लग गया होगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, √2 को ऐड किया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, √2 को ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, √2 को ऐड किया गया है। तो ए पी है, ए पी है, बिल्कुल है ए पी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो ऐड किया जा रहा है हर एक अगले टर्म में कितना, √2। अगले जो टर्म्स होंगे वो कितना हो जाएगा, 4√2 हो गया, तो अगला वाला 5√2 होगा, फिर 6√2 होगा, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 7√2 होगा। और अगर हम इसको अंदर लेके जाना चाहते हैं तो 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अंदर जाएगा तो 25 और इंटू 2 √50 हो जाएगा आपका। ये 6 अंदर जाएगा तो हमारे पास 36 हो जाएगा, 36 इंटू 2 √72 हो जाएगा। ये जो होगा आपका √98 हो जाएगा। तो अगले 3 टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए 12 हो गया हमारा, आते हैं 13 पे। 13 की बात करते हैं। 13 है हमारे पास √3 √6 √9 √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। अब देखो बहुत लोगों को सीधे सीधे दिख रहा होगा कि 3 6 9 12 ऐसे है तो ए पी बनेगा, लेकिन ऐसे ए पी नहीं बन जाएगा ना। ये √6 है आपका, √6 है, उसमें से √3 को माइनस करोगे तो आप इसको तो कुछ कर नहीं सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, √6 माइनस √3। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो √6 को √3 इंटू √2 लिख दो और माइनस का √3 लिखो, तो जब √3 को आप बाहर करोगे तो बनेगा क्या आपका √2 - 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इन इसको में से इसको माइनस किया तो अच्छा √9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 में से √6 को जब माइनस करोगे आप तो ऐसे लिख सकते हो इसको, 3 को क्या करो √3 का स्क्वायर लिख दो और √6 को √3 इंटू √2 लिख दो। तो जब यहाँ से √3 को आप बाहर करोगे तो बच क्या जाएगा आपका √3 माइनस √2। तो क्या यहाँ से जो आया है और यहाँ से जो आया है वो सेम है, नहीं, डेफिनेटली सेम नहीं है। देखो हमने कंपेयर करने के लिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बता दिया। आप ये देखो यहाँ पे √3 बाहर में तो है, लेकिन अंदर में देखो √3 माइनस √2 है। अब वैल्यू निकाल के आप चेक करना चाहते हो तो √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.41 के आसपास होता है, ठीक है। उसमें से जब 1 को घटाओगे आप तो कितना आएगा आपका 0.41, ठीक है। और नीचे में से जब आप करोगे तो ये होता है √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.73 के आस होता है, और √2 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 1.41। तो यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा 430। तो यहाँ पे देखो 0.32 और यहाँ पे ये 0.41 के बराबर है। तो ये दोनों डेफिनेटली बराबर नहीं है, ये दोनों जो है वो डेफिनेटली बराबर नहीं है। सो नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन ए पी, नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन ए पी। अगर ये बराबर होता है तो ए पी को बना देता, ठीक है। थोड़ा सा किसी को मतलब ये लग सकता है क्योंकि नंबर्स जो हैं वो उस तरीके से दिए हुए हैं ना, रूट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे देखो 3 6 9 12 ऐसे बहुत लोगों को दिखेगा कि 3 6 9 12 है तो हमारा ए पी में हो जाएगा, लेकिन नहीं ना, 3 6 9 12 थोड़ी है, √3 √6 √9 और √12 है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ओके, आते हैं अगले वाले पे। और अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा 14 जो है हमारे पास वो कितना है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है,
ठीक है। तो आप ऐसे देखो, अगर इसका वैल्यू आप निकालो, अब आप इसका वैल्यू निकालो, चाहे ऐसे ही कर लो, 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को निकालो, 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को घटाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा, ए माइनस का बी, कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, 3 + 1 4 इंटू 2 कितना आएगा आपका, 8 आएगा। फिर इसमें से इसको घटा के देखो, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 5 + 3 और इंटू कितना, 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो बस पहले वाले में से देखो, इन दोनों को घटाया तो हमारे पास 8 आया, इन दोनों को घटाया तो 16 आ गया। अब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट एन AP, नॉट एन AP। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अगर चाहो तो करके देख लो, 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर को माइनस करके देख लो आप, कितना जाएगा आपका, 7 + 5 और 7 - 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 7 + 5 कितना होगा आपका, 12 और इंटू 2 कितना जाएगा आपका, आपकी बार देखो 24 आ गया। सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो नॉट एन AP। चलिए आते हैं अगले पे, एंड 15 पे आते हैं। तो 15 क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसको, इसमें से इसको घटाते हैं, तो 5 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को घटाओगे आप तो कितना जाएगा, 5 - 1 और इंटू कितना, 5 + 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 कितना जाएगा आपका, 24। इसमें से इसको घटाते हैं, तो 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर को घटाया जाए तो दिस वन विल बी 7 + 5 इंटू 7 - 5, तो दिस वन इज़ 12 इंटू 2 24, और 73 में से 49 को घटाया जाए तो भी आपका कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपकी बात ठीक है, ये देखो घटाने के बाद सब कुछ बराबर आ रहा है, तो AP है हमारे पास, फॉर्म्स एंड AP, नंबर्स फॉर्म्स एंड AP को फॉर्म कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितने हो जाएगा, यहाँ कि T5 कितना हो जाएगा, तो T5 हो जाएगा, लास्ट टर्म में 24 ऐड कर दो, 73 में 24 ऐड करो कितना जाएगा आपका, 4 3 7 7 2 9 97, फिर इसमें 24 ऐड करोगे तो 121, फिर इसमें 24 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 145, ठीक है, यहीं पे लिख दिया हमने। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। ये AP फॉर्म कर रहा है जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 24 है, और बाकी सारे T5 T6 और T7 जो है हमने यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने थे। ओके, चलिए ये हमारा हो गया। थैंक यू।